तो बच्चों सेट थ्योरी के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे बच्चों, याद है आप लोग को या भूल गए हैं? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सेट को पहचानना पढ़े थे, जिसमें हम लोग बोले थे सेट का डेफिनेशन पढ़े थे। व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और डाटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वहाँ से हम लोग सेट को पहचान सकते हैं, कौन सेट है जो आपका सिचुएशन देगा वो पता करना होगा सेट है या नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे। दूसरा लेक्चर में सीखे कि सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो उसमें क्या, रोस्टर फॉर्म में कुछ करना होता नहीं है। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, यू हैव टू राइट द एलिमेंट, यू हैव टू लिस्ट द एलिमेंट विद इन द ब्रेसेज एंड सेपरेटेड बाय कॉमा, है कि नहीं। और दूसरा इसमें कंडीशन दो नो एलिमेंट शुड बी रिपीटेड विद इन द ब्रेसेज एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर इनसाइड द ब्रेसेज। ये आप लोग ने पढ़ा था पिछला लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसके बारे में? सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म भी एक इजी ही फॉर्मेट है, लेकिन इसका तरीका अलग है रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्मेट कहते किसको है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट इज डिस्क्राइब्ड, सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, बाय इट्स कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। हो सकता है एलिमेंट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे कुछ बच्चा क्लास में होता है तो भाई ग्रुप होता है ना कि ये ऐसा ग्रुप का है, ये ऐसा ग्रुप का है, तो उसी तरह कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। सभी विद्यार्थी का अपना एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह यहाँ जो एलिमेंट विद इन द ब्रेसेज होगा उसका कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? कॉमन प्रॉपर्टी होगा। जिस तरह एक इंडिविजुअल के पास कुछ, जैसे 2-3 इंडिविजुअल अगर मिलाया जाए तो वहां पे कुछ ना कुछ बच्चों का कॉमन प्रॉपर्टी होता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। उस कॉमन प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो इसको लिखने का तरीका कैसे बच्चों? स्टेप में अगर बोला जाए तो स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप वन में लिखना है क्या? आप लोगों को पहचानना है आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी। तो आप लोग द्वारा कॉमन प्रॉपर्टी आप लोग को पहचानना है, और ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी नहीं जो आप लोग नहीं पहचान सकते। यू कैन आइडेंटिफाई इजिली। डाटा को देखते ही आप लोग प्रॉपर्टी को पहचान सकते हैं, और देखेंगे भी एग्जांपल से। दूसरा है स्टेप 1 लिख लिए, और स्टेप 2 है, इसका एक फॉर्मेट है लिखने का तरीका। पहले तो आप जानते हैं सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई भी कैपिटल से। ए इज इक्वल टू ऐसे, एक्स इज टू एक्स। यहाँ पर लिखना है कॉमन प्रॉपर्टी। क्या लिखना है बच्चों? कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देना। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, तभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म माना जाएगा। जैसे बहुत आसान है। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी। दूसरा स्टेप क्या है? इसको फॉर्मेट लिखने का, इसका पढ़ने का तरीका क्या देखें। सेट ए कैपिटल लेटर से लिखते हैं सेट को, बताया था फर्स्ट क्लास में। इसको पढ़ते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट। बात आप लोग समझ गए होंगे। तो कैसे पढ़ना है इसको? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, एक्स लिखना है, उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टी जो आप आइडेंटिफाई किए उसको लिखना है। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहना है। कोई बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है। तो इसी तरह इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म सबको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है? आपको कॉमन प्रॉपर्टी को पहचानना है और इस फॉर्मेट में उसको रख देना है। दैट विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको वेरीफाई करना हो तो जो रोस्टर फॉर्म है, अगर उससे सेट बिल्डर फॉर्मेट अगर करना है तो सेट बिल्डर फॉर्मेट से फिर रोस्टर फॉर्म में जाएंगे। अगर वो डाटा सेम आया तो वेरीफाई हो गया कि मेरा आंसर क्या है, सही है। तो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरी से उतना समझ में आता है, मैथमेटिक्स नहीं। चलिए आगे तो एग्जाम्पल का देने का हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल है, लिखेंगे सब आदमी। जैसे आपको लिखा हुआ है कोई सेट बी है, इसके अंदर में ऐसे डाटा लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 ऐसे और ऐसे। बात समझ रहे हैं? अब बताइए, इस तरह का डाटा है, कैसा फॉर्मेट है? रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। सिंपली एलिमेंट्स आर रिटन विद इन द ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये रोस्टर फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है बच्चों? रोस्टर फॉर्मेट है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और इसको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों? हम लोग को लिखना क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे? स्टेप 1 क्या? आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी। किसके द्वारा? 7, 8, 9 की मदद से करिए। 7 क्लास पढ़े, 8 क्लास पढ़े, 9 क्लास से क्या है अंदर के डाटा को रीड कीजिए और पढ़िए। क्या है डाटा? 2, 4, 6, 8। क्या है ये? इवन नंबर है। तो क्या इसको बोल सकते हैं इवन नेचुरल नंबर? एकदम बोल सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। तो इसको लिख देते हैं। तो हम लोग पहचान लें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया कॉमन प्रॉपर्टी। फॉर्मेट के हिसाब लोग, फॉर्मेट ऐसा है, बी इज इक्वल टू
बी यहाँ पर लिखते हैं एक्स सच दैट, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट। चलिए क्या बोलेंगे इसको, एक्स, एक्स है क्या यहाँ पर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। चलिए इवन नेचुरल नंबर, बात आप लोग समझ गए होंगे, बात आप लोग समझे कि नहीं। चलिए तो क्या लिखे इसमें, तो एक्स सच, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। फॉर्मेट याद है ना आपको, फर्स्ट स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी, और सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप आप लोग समझे कि सेकंड स्टेप क्या है, इस फॉर्मेट में लिखना है, एक्स लिखना है, उसके बाद एक्स लिख के कॉमन प्रॉपर्टी लिखना है, एक्स लिख दिए, सच दैट लिख दिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कुछ ना कुछ गुण के आधार पे लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट कहते हैं, समझ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, अच्छा कोई बच्चा बोलेगा ई नहीं दिया, इससे अगर ई लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बी सेट लिख देगा, और उसके बाद क्या करा, इवन नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, और इवन कह रहा है 2 से शुरू होगा, तो क्या होगा, इवन 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और 3 ऐसे दिया रहे, 3 स्लैश दिया रहे, इसका मतलब कहाँ तक डाटा जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक लिखने का मतलब डाटा स्लैश 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 नहीं लिखेंगे, 3 स्लैश लिख देंगे, वो अपने आप समझ जाएगा कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो समझ रहे हैं बच्चों, तो ये छोटी मोटी बातें आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। तो हम लोग आराम से कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको मिटाते हैं, तो इस तरह से कन्वर्ट आप लोग कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, जी, क्या जी लिख लिए। चलिए इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके लिखा हुआ है बच्चों, दिखाई दे रहा है 3, 6, 9, 12। अब बच्चों ये कौन फॉर्मेट में है, रोस्टर फॉर्म में है। किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो ये हो गया रोस्टर, कितना हो गया, रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेप है। तो कॉमन प्रॉपर्टी को पहचानिए, ये कैसा प्रॉपर्टी है, तो पता चल रहा है ये 3 का मल्टीपल है, या 3 का एक तरह से बोल सकते हैं ना, 3 का टेबल में आता है कि नहीं, सिंपल भाषा में 3 का टेबल में 3, 6, 9 बार आता है, 3, 6, 9, 12। क्या नहीं, अगर उसमें अभी समझ में नहीं है तो इसको लिख लो डाटा को, 3, 6, 9, 12। ठीक है बच्चों, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 लिख सकते हैं ऐसे। बात समझ रहे हैं। अब देखिए सब जगह 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। कोई चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। जो नहीं चेंज हो रहा है उसको एज इट इज उतार लेते हैं, उतार लिए। जो चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, अगला में 5 होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, वो चेंज हो रहा है, जो चेंज होता है उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लेंगे, 3n। तो क्या बोलेंगे सर को, सर ये 3n फॉर्मेट का लग रहा है। कैसा फॉर्मेट का लग रहा है, 3n फॉर्मेट। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग फॉर्मेट पहचाने, सर 3n फॉर्मेट का है या 3 का मल्टीपल है। 3 का क्या है, मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल को हम बचपन से क्या पढ़े, 3n। क्या पढ़े बच्चों, 3n। चलिए इतना तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर्मेट में लिखना है आराम से, और लिखने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, जो लिखेंगे उससे ऊपर वाला आ गया तो आंसर सही है, नहीं आया तो आंसर गलत है। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। तो G = ऐसे लिख दिए, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट। क्या लिखे उसके बाद, ऐसे लिख सकते हैं, x = 3n। x = क्या हो गया बच्चों, 3n। 3 का मल्टीपल है तो 3n। आगे क्या लिखें, अब बताइए n के जगह पे कोई बच्चा ये भी तो कर सकता है कि n है सर, n क्या रखे, तो कोई बच्चा बोलेगा 0 रख दे। क्या 0 रखोगे तो 3 × 0 0, 0 इसमें है नहीं है, इसका मतलब n पर कंडीशन अप्लाइड है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए हम बगल में लिख दिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या लिख दिए, नेचुरल नंबर। अब बताइए n का मान क्या जिंदगी भर जाते रहेगा कि 12 तक ही है, 4 जा ना, 3 4 जा 12, उसके बाद तो नहीं आ रहा है। और पिछला क्लास में बताए थे ओपन और क्लोज इंटरवल, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा 1 लेस देन n लेस देन 4, 1 लेस देन n लेस देन, इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा इजीली में, ऐसे 1 लेस देन n लेस देन 4। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 लेस देन n लेस देन 4। इससे क्या फायदा हुआ बच्चों, सबका अपना अपना फायदा है कि नहीं। यहाँ क्या फायदा है, मल्टीपल ऑफ 3 सब आदमी पहचान गए थे। n नेचुरल नंबर लिखने से क्या फायदा, कोई बच्चा बोलेगा हम 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 लिखेंगे तो सारा आप सत्यानाश कर दीजिएगा, है कि नहीं। उसके बाद 1 लेस देन n लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, देखिए क्लोज इंटरवल है, लेस देन इक्वल टू का मतलब 1 भी शामिल 4 भी शामिल, मतलब 1 भी इंक्लूड है 4 भी इंक्लूड है, मतलब 1 रखेंगे, 1 रख के देखो तो वेरीफाई करना है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। 3 × 1 3, 0 नहीं रख सकते, कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो उसके बाद n नेचुरल नंबर यहाँ पर रख दिए 3n, 3 × 1 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 4, 3 × 4 = 12। रखना कहाँ तक, 4 ही तक रखना। उसके बाद बताइए इससे डाटा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, किसी आदमी को अगर ये दे तो ये लिख सकता है,
तो बात समझ, हम लोग वेरीफाई भी कर लिए बहुत ईजिली। चलिए इसको हटाते हैं और आप लोग समझ भी गए बहुत अच्छी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखेंगे सब आदमी। क्वेश्चन, मान लीजिए कोई सेट है एफ और ऐसे दिया हुआ है 2 4 6 2 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 8 16 32 ऐसे करके लिखा हुआ है बच्चों। चलिए इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं बताइए, इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन कैसा फॉर्मेट में लिखना है हम लोग को, सेट बिल्डर फॉर्मेट में। सबसे पहला रूल क्या है, आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टी। द कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी नहीं पहचानना है तो आप सीख भी सकते हैं, जैसे डाटा लिख लो, नहीं पहली बार कर रहे हो डाटा लिख लो 2 4 8 16 32, नहीं तो यहाँ पर लाइन लिख लो 2 4 8 16 32 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। देख रहे हैं बेस हर जगह सेम है, बेस हर जगह क्या है सेम है, तो इसको हम जो सेम रहता है उसको एज इट इज उतार लेते हैं। ठीक है, और पावर बदल रहा है, बदलने वाला किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल से। 2 के पावर n तक कैसा फॉर्मेट है, 2 टू द पावर n का फॉर्मेट है, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये 2 टू द पावर n का फॉर्मेट हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी पहचान गए, तो कॉमन प्रॉपर्टी पहचान गए तो लिखते हैं। चलिए f इज इक्वल टू ऐसे करके ऑल सेट ऑफ x सच दैट, ऑल सेट ऑफ x सच दैट, x क्या है, x है 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n है कि नहीं, 2 टू द पावर n। और बच्चों 2 टू द पावर कोई आप बच्चा जाए 0 रख दे तो 0 रख देगा तो 2 टू द पावर 0 1 इसमें है नहीं है, तो क्या करेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ से रखना चाहिए 1 से रखना चाहिए, तो क्या रखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एकदम फायदा हुआ। उसके बाद कहाँ तक डाटा जा रहा है, कहाँ तक पावर आप जाइएगा 5 तक, 2 के पावर 5 32, आप लोगों को तो 10 तक रटवाए हैं, 2 टू द पावर 10 1024 याद है ना, 1024 जिसको 1 GB बोलते हैं। तो चलिए तो इसको बोल सकते हैं 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लेस देन n लेस देन 5। ये क्यों लिखना पड़ा 1 लेस देन 5, क्योंकि आपको पता है n का मान 1 भी हो सकता है, 5 भी, और 1 से 5 के बीच में नेचुरल नंबर कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। मिला लीजिए, देखिए वेरीफाई करके, 2 की पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32, और 5 तक ही रखना, उसके अलावा तो रखना भी नहीं, वेरीफाई भी हो गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, तो आप लोग खुद लिख के दिखाइए। चलिए खुद लिख के दिखाते हैं, चलिए आप लोग खुद लिख के दिखाइए जल्दी से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, कितना लिखा हुआ है जी 5 25 125 625। ठीक है बच्चों, इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए। आप लोग अब सीख गए होंगे सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे, 5 टू द पावर n है, देख रहे हैं 5 स्क्वायर 25, 5 के पावर क्यूब 125, तो 5 टू द पावर n है। कॉमन प्रॉपर्टी कैसा है 5 टू द पावर n, तो 5 टू द पावर n तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं g इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, और n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ तक होना चाहिए देख लीजिए, 5 टू द पावर 4 625 तो 4 तक ना, तो 1 लेस देन n लेस देन, यहाँ पर लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल टू 4। समझ, अब वेरीफाई करना है तो आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। 1 रखे 2 रखे 3 रखे और 4 रखे, 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर 2 25, 5 टू द पावर 3 125, 5 टू द पावर 4 625। देखिए ऊपर वाला डाटा आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो देखे होंगे आप लोग कि कैसे आप लोग लिखते हैं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं दिया हुआ है, मान लीजिए h और यहाँ पर दिया हुआ है 1, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर दिया हुआ है 9, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर दिया हुआ है 100। अब बताइए इसको कैसे लिखे, इसको कैसे लिखा जाए बताइए। तो इसको भी समझना है, इसके प्रॉपर्टी को देखिए, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉपर्टी को क्या कीजिए बच्चों, आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कीजिए, क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, अगला 4 5 6 10 का स्क्वायर तक जा रहा है, कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब स्क्वायर की बात हो रही है। तो कैसे इसको लिखे, एच इज इक्वल टू सोल्यूशन, कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग पहचान गए हैं, ये स्क्वायर है कहाँ तक, 1 के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर है, बात ध्यान रखे, नहीं तो 0 रहता है। तो क्या लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या लिख दे n स्क्वायर, स्क्वायर ना है तो स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। उसके बाद n का वैल्यू क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों लिखना पड़ेगा नेचुरल, कोई लिख देगा होल नंबर तो क्या हो जाएगा, 0 से शुरू कर देगा तो क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर। और n का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, n का वैल्यू कहाँ तक करेगा, यहाँ पर n का मान 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 1 से लेके 10 तक। तो क्या लिखेंगे 1 से लेके 10 तक, 1 लेस देन n लेस देन 10। अब सही है कि नहीं बच्चों, मिला लीजिए आप, देख लीजिए। कोई बच्चा रखेगा 1 का स्क्वायर 1, कहाँ तक रखना है 10, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देखिए इससे आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देख लीजिए फॉर्मेट कैसे होता है, पढ़ता कैसे है। एक क्या है, सेट है जिसका नाम है एच सेट इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कॉमन प्रॉपर्टी पहचान करके। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं जीरो अगर आ गया, होल नंबर कोई रख दिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और 1 to 10 क्यों रखें, क्योंकि 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर तक है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, किस फॉर्मेट में, सेट बिल्डर फॉर्मेट में। किसी को दिक्कत है, हमको तो नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत है, कॉमन प्रॉपर्टी पहचानना वही 7-8 क्लास वाला है, तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, और बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा हो उसको करने का ट्राई करते हैं। चलिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखा उसको ट्राई करते हैं, और हम लोग देख लेंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बी। ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्मेट। जैसा जो फॉर्मेट रहेगा उसको कन्वर्ट हम लोग करते रहेंगे, देख कर पता ही चल जाएगा कि कौन फॉर्मेट है। फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, बी सेट है तो बी सेट है, चलिए इज इक्वल टू, ये तो सेट बिल्डर फॉर्मेट, इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान होता है, ब्रेसेस दे देते हैं और उसके अंदर कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो कह रहा है एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड बेटर। बेटर में कौन कौन वर्ड आया है, BETR, क्योंकि जो रिपीट होता है उसको तो लिखना होता नहीं है। तो B आया, E आया, T आया और R आया। तो इसको हम लिख सकते हैं B, E, T, R। यही इसका आंसर हो गया, B, E, T, R। आंसर ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म में था सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए बच्चों। सेकंड का आंसर देखेंगे। सेकंड, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसको सेट किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में, तो सेट का नाम है जी, रख देंगे जी, और यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट बना देते हैं, है कि नहीं। इसको ब्रेसेस लिख दे। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब देखिए किसी भी चीज का स्क्वायर 4 से या 4 से छोटा। अब बताइए 4 या 4 से छोटा, आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। और 4 या 4 से छोटा करा, 4 शामिल है नहीं शामिल है, शामिल है। अब बताइए -1 का स्क्वायर 1, ठीक है 4 से छोटा है। और 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो लेना नहीं है, कहाँ तक लेना है, 4 ही तक लेना है। तो कौन कौन हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। क्योंकि यहां पर क्या करा, किसी भी संख्या का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए लड़का लोग ये दोनों छोड़ देता है, बात समझ रहे हैं, ये दोनों छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, -1 का भी स्क्वायर तो 1 होता है ना, स्क्वायर पॉजिटिव ना हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो भाई लेस देन 4 ही ना है, तो इसलिए -2 का स्क्वायर 4, जो कि है कंडीशन सेटिस्फाइड। -1 का स्क्वायर 1, जो 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0, 1 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा है और बराबर है, मतलब 4 शामिल है। तो इसका आंसर हो गया ये। आप लोग समझ गए होंगे कैसे, इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ h, क्या लिखा हुआ बच्चों, h। अब बताओ x इज एन इंटीजर -1 से लेके 11/2। 11/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर तो निगेटिव में भी जाता है और पॉजिटिव में भी जाता है। और कहाँ से शुरू करना है बच्चों, -1 से। -1 से आपको करना है 11/2। 11/2 का मतलब 5.5, 5.5। तो उसके बीच में आपको क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। -1 से कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग कर सकते हैं ब्रेसेस लिख लेंगे। और -1 से 11/2, 11/2 का मतलब क्या है, इंटीजर 0, -1 शामिल नहीं है, -1 शामिल क्या है, नहीं है। तो 0 यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि 11/2 कितना होता है, 5.5, वो भी शामिल नहीं है। और इंटीजर लिखना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। आंसर समझ के बाद आप लोग खुद से बना भी सकते हैं। फोर्थ क्या लिखेंगे, फोर्थ। तो फोर्थ देखेंगे क्या बच्चों, x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। देख रहे हैं ना, तो -3 शामिल है, नहीं है, -3 शामिल नहीं है। तो चलिए -3 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। तो कैसे, इसमें नाम रख देते हैं सेट का। और कहाँ से शुरू हुआ, -3 लेस देन x लेस देन 7। देखिए -3 भी इंक्लूड नहीं है, 7 भी इंक्लूड नहीं है। और उसके बीच में कौन कौन इंटीजर आ सकता है, -2। तो चलिए बच्चों देख रहे थे हम लोग क्या,
कि इसमें 0 1 2 3 4 5 समझ गए थे, और इसमें हम लोग देखें कि इंटीजर है -3 से 7 के बीच, -3 से 7 के बीच। तो -3 से 7 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर होगा बच्चों? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तो शामिल नहीं है। 7 पर क्या लिखेंगे? -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका आंसर हो गया -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्यों 7 क्यों नहीं लिखे? बिकॉज 7 शामिल यहाँ पे नहीं है। तो हम पिछला क्लास में इंटरवल के बारे में आपको जानकारी दिए थे, ओपन मतलब शामिल नहीं है और क्लोज मतलब शामिल, ऐसा करके ओपन क्लोज सब हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, अब आता है 5 लास्ट क्वेश्चन। x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। सम ऑफ डिजिट कितना है बच्चों? 8 है। तो 8 देखना हो तो कोई नाम है सेट का डी, और कैसे नाम लिखेंगे? और उस 2 डिजिट संख्या है और उसका सम कितना है बच्चों? 8 है। तो बताइए 2 डिजिट संख्या जिसका सम 8 है कौन कौन हो सकता है? पहला बताइए, पहला आप लोग बताइए 8 सम 8 लाना है तो कितना हो जाएगा? 17 ला सकते हैं। 17 के बाद बच्चों 17 के बाद कितना हो जाएगा? आप लोग कर सकते हैं 62। कितना लिख सकते हैं? 62। और भी इसका 8 किसका आ सकता है? 8 8 0 में भी 8 आता है। और कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 5 35 3 5। और कौन आ गया बच्चों? 6 2 हो गया तो 2 6 कितना हो जाएगा? 2 6। और भी कोई है बच्चों? 17 है तो 7 1। और भी कोई है? 1 2 3 4 5 6 7। और भी कोई बच रहा है? और भी कोई बच रहा है तो देखिए 17 हो गया, 62 हो गया, 80 हो गया, 53 हो गया, 35 26 71। और भी किसी का 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 8 होता है? ध्यान करिए, ध्यान अगर करिए तो अगर ध्यान आ सकता है आपको। 17 हो गया, 26 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, 80 हो गया, 53 हो गया, 35 हो गया। और भी कुछ है बच्चों? और भी कुछ है जो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। और भी कोई अगर है आपके मन में कोई आ रहा है तो बोलिए। और क्या आ सकता है डाटा? बताइए और डाटा क्या आ सकता है? जैसे और डाटा में कुछ भी जो बताइए। और भी कोई छूटा हुआ इसमें लग रहा है तो आपको बताइए। छूटा हुआ कुछ है? छूटा हुआ कुछ है? छूटा हुआ क्या है बताइए? एक और डाटा हो सकता है 44। कितना हो सकता है? 44। तो ये आपको निकाल लिए। यहाँ पर आपको क्या निकाल सकते हैं? 17 62 80 इस तरह करके आप लोग निकाल लिए। तो चलिए बच्चों, ये सबसे क्वेश्चन से क्या सीखे? सेट बिल्डर फॉर्मेट हम लोग सीखे, और ये क्वेश्चन जो देखे इस क्वेश्चन को हम लोग सोचने का तरीका देखे। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मेट भी लिख सकते हैं और इजिली आपको फॉर्मेट समझ में आने लगेगा। और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और ये सब क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इतना बहुत है। तो इतना तक पढ़ाई कीजिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। चलिए ठीक है, इतना तक पढ़ाई करते रहिए।